नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। वो है देखिए आपका भिन्न, ठीक है। ये भिन्न आपको किस में पढ़ने को मिल जाएगा? JCERT किताब का। तो क्लास 6 में आप जा करके JCERT का देख सकते हैं, क्लास 6 का। और यह जो होगा एक्सरसाइज 5.4 का होगा और यह पार्ट 2 होगा, ठीक है। इसके पहले हमने भिन्न का पार्ट 1 देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे भिन्न का पार्ट 2, जो झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब क्लास 6 से लिया गया है। आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कौन समतुल्य भिन्न का समूह है? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है समतुल्य भिन्न का समूह है। पहला है 1/2, 2/4, 3/6, 3/4, 6/8, 9/12, 5/7, 10/14, 15/21, यह सभी क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समतुल्य भिन्न होता क्या है, ठीक है। समतुल्य भिन्न होता क्या है, उसका समूह क्या है। देखिए, तो वैसा भिन्न जिसको आप हल करते हैं, जिसको आप हल करते हैं या सरलतम रूप में लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं, और लिखने पर आपको जो है बराबर मान प्राप्त होता है। सभी भिन्न का मान आपस में बराबर यदि प्राप्त होता है तो वह जो है आपको समतुल्य भिन्न है या बराबर भिन्न है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, या नहीं तो दूसरा आप देख सकते हैं कि वह गुणन के रूप में है कि नहीं, गुना के रूप में है कि नहीं, ठीक है। दोनों तरफ से आप इसको बना सकते हैं। जैसे पहला को चेक करेंगे तो 1/2, फिर 1 को 2 से गुना किया तो 2 और 2 दूनी 4, 2, फिर 1 को 3 से गुना किया 3 और 2 तिया 6। इस तरह से आप कर सकते हैं गुना के रूप में कि ये बराबर आ रहा है, हमेशा समतुल्य भिन्न, यानी उसको 2 से 3 से गुना करके लिखा हुआ है। अगर इसको आप नहीं कर सकते तो आप इसको कर लीजिए। 1/2 है, 2/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो तीनों हो गया 1/2, 1/2 और 1/2, बराबर आ गया ना। तो सभी भिन्न का मान न्यूनतम जब हम करते हैं, न्यूनतम मतलब काट देते हैं, तो वो आपस में अगर सब बराबर आ जाए तो समतुल्य भिन्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इसी में है, ये तो समतुल्य भिन्न है, क्लियर हो गया। अब इसको देखेंगे हम, तो 3 और 4 नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौके 12। सबका मान कितना हो गया? 3/4, 3/4, 3/4, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो सभी भिन्न का मान बराबर हो गया, इसलिए ये भी समतुल्य भिन्न है। ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब चलिए सी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5/7 था, ये है, तो 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 5 से काटेंगे, यहाँ पर जो अगर 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। तो ये भी देखिए कितना आ गया, 5/7 पहला हो गया, दूसरा भी 5/7 हो गया, तीसरा भी 5/7, यानी सभी भिन्न का मान जो है हल करने पर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाएगा तो समतुल्य भिन्न होगा, यानी ए भी समतुल्य भिन्न है, बी भी समतुल्य भिन्न है, सी भी समतुल्य भिन्न है, राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको न्यूनतम रूप में काट के देख सकते हैं। अगर सबका मान बराबर है तो वह समतुल्य भिन्न है, ठीक है।
चलिए डी, देखिए जो नोट्स यहाँ से परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आपको वीडियो से लिखने और बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब भिन्न के समूह का मान आपस में बराबर होता है तो वह समतुल्य भिन्न कहलाता है। भिन्न का मान बराबर होगा, 1/2 है, 2/4 है, इसको काटे 1/2, सब बराबर आ गया ना। तो इसी तरह से देखिए इसमें बनाया हुआ है। चलिए अगला है समतुल्य भिन्न का समूह है, आपको बताना है इसमें कौन समतुल्य भिन्न का समूह है, ठीक है। 3/6 है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, दोनों बराबर आ गया ना। तो ये तो समूह हो गया। अब देखिए 7/4, 8/5, ये हल होगा ही नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, समतुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है। 6/12, ठीक है, इसको देखते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 7 14, 2 9 18, ये दोनों भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, इसलिए ये भी समतुल्य भिन्न नहीं है और कोई नहीं है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो समतुल्य भिन्न का समूह है, ठीक है। अगला है भिन्न 150/48 का सरलतम रूप है। देखिए इसी प्रकार जो प्रश्न है आपका जेटेट 2012 में आया हुआ था, ठीक है, यही नहीं था लेकिन यह प्रश्न सरलतम रूप करने आया हुआ था, ठीक है। सरलतम रूप मतलब इसको जितना छोटा से छोटा आप काट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो सरलतम रूप क्या होगा आपसे पूछा है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है और आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 150/48 है, तो देखिए इसके लिए भाग का नियम आप लोग जान जाइएगा, भाग का नियम, ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा जब होता है तो भाग का नियम नहीं याद रखिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 150 है और 48 है, सबसे पहले 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से भाग का नियम क्या है कि दी गई संख्या का इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। तो 0 भी सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है, इसलिए ये 2 से कटेगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, और 2 से कितना हो जाएगा 24, ठीक। अब देखिए ये कितना से कटेगा, फिर 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गया, 2 से अब नहीं कटेगा, आपके पास बचा है 75/24, 2 से नहीं कटेगा। चलिए 3 से चेक करते हैं, तो 3 का नियम क्या है कि जोड़ने पर वो 3 से भाग लग जाना चाहिए। तो 7 5 12, 12 हुआ, 12 में 3 से भाग लगेगा ना, 2 4 6 हुआ, 6 में 3 से भाग लगा ना, इसलिए 3 से कटेगा, तो 3 से काटेगा तो 3 8 24, और 3 से काटेगा तो 25 दिया 75, यानी कितना आ गया, 25/8 आ गया। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 25/8 इसका राइट आंसर होगा, 25/8 किसमें, बी में है, ठीक है। इस तरह से आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं, नहीं तो एक लाइन से चेक करते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए भाग का नियम याद कर लीजिए आप लोग सभी को। भाग का नियम आपको वीडियो बना के दे दिया गया है पहले, ठीक है। भिन्न 84/98 का सरलतम रूप क्या है, ठीक है। 42/49, 50/49, 47/49, चेक करते हैं। 84/98, देखिए 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है, इकाई अंक सम संख्या, 2 से कटेगा तो कितना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 और 2 9 18, ठीक है। 42/49, तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर 42/49 दिया है, इसके अनुसार ये हो सकता है, लेकिन आगे और हल हो रहा है। तो 7 से देखेंगे तो 7 6 42 और 7 7 49, यानी कितना आ रहा है, 6/7। तो देखिए इसका राइट आंसर इसे 6/7 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 6/7 है कि नहीं देख लीजिएगा, 6/7 कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। नहीं तो देखिए अगर आंसर के अनुसार मिलाना चाहिएगा तो आंसर के अनुसार जो दिया है आपको ए दिया है, जो कि 42/49 एक मिल रहा है, तो यहाँ पर ले सकते हैं। नहीं तो राइट आंसर इसका 6/7 होना चाहिए था, जो कि इसमें किसी में नहीं है, तो फिर डी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, डी भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, 3/4 बराबर खाली स्थान है, इसमें सही संख्या भरना है, क्या होगा, ठीक है। 6 भराएगा, 12 भराएगा, 24 भराएगा, या कोई नहीं, ठीक। देखिए कैसे करेंगे, 4 से 8 कैसे बना है, 2 बार गुना करने से, ठीक। तो 2 बार गुना करने से 8 बना है, तो 3 से भी यहाँ पर 2 बार गुना करके लिखिएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर क्या भराएगा, 6, यानी राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, 3/7, देखिए 3/7 यही है ना, 3/7, और यहाँ पर है खाली जगह 28, कैसे बना है, इसमें क्या सही संख्या भराएगा, 6 14 21, या कोई नहीं, ठीक। तो देखिए 7 गुने 4, 7 गुने 4 तब 28 हो रहा है, तो 3 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, 12, ठीक है, 12। तो इसका राइट आंसर 12 यानी डी होगा,
ऑप्शन डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बना करके आपको दिखा दिया गया है। हाँ, पीडीएफ में सब चीज़ आपको करके हम दे रहे हैं, सिर्फ आवश्यकता है आपको यहाँ पर जुड़ के तैयारी करने का। अगर मैथ का केवल सभी टॉपिक जितना आपको JCRT बनाया गया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 150 रुपये केवल लगेगा। ठीक है, 150 रुपये में ले सकते हैं केवल मैथ का। इसमें कौन समान भिन्न है? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अभी क्या चल रहा था? इक्वल फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। ठीक है, अब लाइक मतलब समान भिन्न। ठीक है, लाइक मतलब समान भिन्न। ठीक, इसमें कौन समान भिन्न है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न चुनने के लिए। ठीक है, इसलिए सभी को चुन के याद रखिएगा आप ना। इसमें कौन समान भिन्न है? लाइक फ्रैक्शन है। 1/5, 2/5, 4/5 है, 2/7, 3/7, 8/7 है, 1/9, 4/9, 7/9 है, या इसमें से राइट डी में है सभी है। ठीक है, देखिए समान भिन्न होता क्या है, पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि समान भिन्न होता क्या है, लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जिस भिन्न का, जो भिन्न आप लीजिएगा, जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर, ठीक है, हर देखिएगा, जिस भिन्न का हर, सभी हर देख लीजिएगा जितना ग्रुप में होगा, जिस भिन्न का सभी हर आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, तो भिन्न में अंश होता है और हर होता है, तो हर को देखना है। यदि जितना भी भिन्न दिया गया है सभी के हर का मान बराबर है तो वह जो है समान भिन्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1/5, 2/5, 4/5 में इसमें हर 5, 5, 5 बराबर हो गया ना, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें देखिएगा 7, 7, 7 जो भी भिन्न है उसका हर कितना है? बराबर है, 7, 7, 7 बराबर। ठीक है, ये भी लाइक हो गया। 9, 9, 9। ठीक है, तो इसमें जो भी भिन्न दिया गया है देखिए यहाँ पे, उसमें आपस में मान बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ABC सभी समान भिन्न है। समान भिन्न आप समझ गए होंगे, सबका हर देख लेना है और हर का मान यदि बराबर है तो वो समान भिन्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, डी होगा और सभी होगा। देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं, समान हर वाली भिन्न, आप भिन्न लीजिएगा उसका हर क्या होना चाहिए? समान, एक जैसा, को समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें समान भिन्न है, इसमें समान भिन्न है, कौन है आपको बताना है। 3/11, 5/11, 7/11, 9/6, 7/5, 3/8, 6/7, 7/8, 5/8। ठीक है, इसमें कौन समान भिन्न है? समान भिन्न का नियम क्या कहता है कि जो भी भिन्न का समूह दिया गया हो उसमें सभी का हर आपस में बराबर हो। सभी का, अगर 5 को दिया है तो 5 का, 3 को दिया है तो तीनों का, 2 को दिया है तो दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भिन्न, जब पहला हम देखते हैं तो इसमें हर का मान 11, 11, 11, सभी हर का मान आपस में बराबर है, इसलिए यह तो लाइक हो गया। इसमें हर का मान अगर आपस में बराबर नहीं है इसलिए ई अनलाइक हो गया, ये भी अनलाइक हो गया, नहीं राइट आंसर ये केवल होगा, समान भिन्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसमें असमान भिन्न है, इसमें असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन है, कौन सा है? ए 2/7, 3/8, 4/5, बी 1/2, 1/3, 1/4, सी 3/4, 5/7, 6/9, या सभी। ठीक है, देखिए अभी क्या था? समान भिन्न था, तो समान भिन्न में क्या होता है? दिए गए भिन्न के हर, सभी हर का मान आपस में बराबर हो रहा था, हर का मान आपस में बराबर हो रहा था। जब हर का मान आपस में बराबर होगा, जब हर का मान आपस में एक समान होगा तो उसको हम लोग समान भिन्न कहेंगे। लेकिन जब हर का मान आपस में अलग अलग होगा, क्या होगा? अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो अलग अलग होगा, क्या होगा? अलग होगा, तो अ से असमान भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमान भिन्न कहलाएगा। क्लियर? अलग अलग होगा तो असमान भिन्न कहलाएगा। तो इसमें असमान भिन्न, तो देखिए इसमें देखिएगा हर 7, 8, 5 अलग अलग है तो ये अनलाइक है, इसमें ये अलग अलग है तो ये अनलाइक है, इसमें हर अलग अलग है तो ये अनलाइक है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सभी, इसमें सभी जो है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये सभी असमान भिन्न का ग्रुप है। क्लियर? चलिए अब देखिए, वैसा भिन्न जिसका हर अलग अलग होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा भिन्न जिसका हर अलग अलग होता है असमान भिन्न कहलाता है। वैसा भिन्न जिसका हर समान होता है उसको समान भिन्न कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ना? समान और असमान। असमान भिन्न का उदाहरण है, असमान भिन्न का
उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। 3/4, 5/3, 7/9, 7/8, 6/9, 7/11, 5/9, 7/19, 3/7। इसमें कौन असमान भिन्न का उदाहरण है, ठीक है। तो असमान भिन्न के लिए हमको क्या देखना है, केवल हर देखना है। हर सभी का होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे तो 4, 3, 9 ये भी असमान भिन्न है, हर अलग अलग हो गया। 8, 9, 11 ये भी असमान भिन्न है, हर अलग अलग हो गया। 9, 19, 7 ये भी असमान भिन्न है, हर अलग अलग हो गया, ठीक है। तो असमान भिन्न, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। इसका राइट आंसर डी, यानी उसमें जितना भी था सब असमान भिन्न ही था। सभी भिन्न का हर अलग अलग है और ये अलग अलग है तो असमान भिन्न कहलाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, 2/7 यहाँ पर खाली जगह है। 3/5 में कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ा, ठीक है, बड़ा, छोटा, बराबर या कोई नहीं, कौन सा चिन्ह लगेगा, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न हम लोग करते क्या है, देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा तो इसको इधर कीजिएगा 5 से, तो 2×5 कितना बन जाएगा, इधर वाला 10, और इसको अलग कीजिएगा तो 7 में 3 से, तो 17 21 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए बड़ा कौन है, तो 21 बड़ा है और 10 छोटा है, ठीक। तो 21 बड़ा है तो हमको जो बड़ा होता है उधर का मुंह खोलना रहता है। जैसे इसमें देखिएगा, अगर इधर का मुंह खुला है मतलब इधर वाला अंक बड़ा है, इधर वाला छोटा है। यदि इधर का मुंह खोल कर दौड़ेंगे तो इधर वाला अंक बड़ा है, इधर वाला छोटा है, जिधर बंद है छोटा है। तो हमको 21, तो 21 की तरफ मुंह क्या करना हो, 21 बड़ा है तो 21 की तरफ मुंह खोलना पड़ेगा, याद रखिए। तो ये चिन्ह लगेगा, ठीक है। ये चिन्ह किस में है, बी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 5/9 और 4/7 में बड़ा भिन्न कौन है आपको बताना है। 5/9 और 4/7 ये दोनों में बताना है कौन बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। 7×5 कितना बनेगा बताइए, 35 बनेगा, और 9×4 कितना बनेगा, 36 बनेगा, ठीक है। अब कौन बड़ा है बताइए, 36 बड़ा है कि 35, तो 36 बड़ा है, ठीक है। 36 वाला समूह कौन सा है बताइए, 36 वाला समूह कौन सा है आपको देख लेना है, ठीक है। तो 36 वाला समूह इधर वाला बना, यानी 4/7 वाला दिन 36 है, तो 4/7 बड़ा भिन्न है। क्लियर रह जाइएगा, ठीक है। तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और है, 6/9 और 7/13 में छोटा भिन्न कौन है आपको बताना है। चलिए उसी नियम को फॉलो करेंगे हम लोग। क्या है, 6/9 और 7/13, यही है ना, 6/9 और 7/13। तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम। 13 से 6 में गुना करेंगे तो कितना हो, 13 छक 78, और 7 से 9 में गुना करेंगे तो कितना हो, 7×9 63, ठीक है। बताइए इसमें छोटा कौन हुआ, 63 वाला हुआ ना। 63 वाला का समूह कितना है, इधर वाला, इधर 63 है तो इधर वाला का समूह लीजिएगा तो 7/13, ठीक। 7/13 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर आपको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। ये प्रश्न तो आता ही है, हर बार आया हुआ है, जेटेट में 2 बार आया हुआ है, ठीक है, दोनों बार आया हुआ है। आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। 3/7, 4/7, 6/7, 1/7 को आरोही क्रम में क्या होगा, ए सही होगा, बी, सी या डी क्या होगा, ठीक। एक चीज़ याद रखिए, जब भिन्न दिया हुआ हो और उसमें सबका हर आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन हुआ बताइए, तो जब सब आपस में बराबर है तो इसमें जो बड़ा, जो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ा है, ठीक है। जिसका अंश बड़ा है वह बड़ा है, ठीक है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा, तो इसमें सब बराबर हो गया, इस सब बराबर हो गया, तो इसमें अब जो बड़ा है ऊपर वाला को देखिए, ऊपर में जो बड़ा छोटा है उसके आधार पर आपको सजाना है। यानी आपको, आपके पास बचा क्या बताइए, आपके पास बचा यहाँ पर 7 7 सब बराबर हो गया, इसलिए 7 कैंसिल है, आप समझिए। अब ऊपर के अनुसार आपको यानी 3 4 6 1 को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। यानी क्या करेंगे, तो सबसे शुरू में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन जाएगा, सबसे छोटा कौन हुआ, 1 हुआ तो 1 लीजिएगा, फिर उससे बड़ा कौन हुआ, 3 हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ कौन, 4, फिर उससे बड़ा कौन हुआ, 6, ठीक है। यानी 1/7, 3/7, 4/7, 6/7 ये आपका आरोही क्रम में हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। तो ये कब देखेंगे इस तरह का, जब यहाँ पर हर का मान आपस में
बराबर हो तो ये करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा काम हम लोग नहीं करेंगे, इसी तरह से इसको करके डायरेक्ट बना देंगे। ठीक, तो अब देखिए 1/7, 3/7, 4/7, 6/7 किस में है? तो 1/7, 3/, देखिए ये सी नंबर 1/7, 3/7, 4/7, 6/7, यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए देखिए आगे आगे देखिए, राइट आंसर इसका सभी हो गया। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है, जो PDF लिए हैं, जिस भिन्न का हर समान होता है उसमें बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जब हर समान है तो जो आप अंश देखना शुरू कीजिए, अंश में जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला आप फिर देखिएगा, अगला है 5/9। ये आप लोगों के लिए है, फटाफट बनाइएगा। 5/9, 7/9, 11/9, 13/9 को अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, अवरोही क्रम में सजाएं, A, B, C या D, कौन सा सही होगा? ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो हर है उस सभी का मान बराबर हो गया है। ठीक है, इसलिए हमको इससे मतलब हट गया है। अब हमको सजाना है 5, 7, 11 और 13 को। ठीक है, किस क्रम में सजाना है? तो अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, घटते क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम कहने का मतलब कैसे सजेगा? तो सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंतिम में सबसे छोटा होगा। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हर बराबर हो गया, ये खत्म हो गया है। तो अवरोही यानी घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 13, तो 13 को लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन है? तो 11, तो 11 को लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन है? 7, 7 को लिखेंगे। फिर सबसे छोटा कौन है? 5, ये हो गया 5। ठीक है, तो घटते क्रम हो गया, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो 13, 11, 7, 5। अब 13, 11, 7, 5 लिख लिए, तो इसके नीचे 9 डाल दीजिए। 9 वाला भिन्न है तो 9 हो गया। तो अब तो आपके पास आना चाहिए 13/9। ठीक है, 13/9 आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? 7/9। फिर क्या आना चाहिए? 5/9 और 11/9 और फिर 5/9 आना चाहिए। ठीक है, ये किस में दिया गया है आपको ऑप्शन? तो 13/9, 11/9, 7/9, 5/9 कोई नहीं। ठीक है, और वही यानी घटते क्रम में है, तो घटते क्रम में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये B नंबर दिया गया है। ठीक है, कौन है? B नंबर दिया गया है। 13/9, 11/9, 7/9, 5/9, राइट आंसर इसका B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 2/9, याद रखिए 2/9, 2/11, 2/13, 2/7 को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे कि सबका हर आपस में बराबर रह रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ अबर बार नहीं है। अबर क्या है कि सबका अंश देखिए बराबर हो गया है। याद रखिएगा, अभी हर बराबर था तो जो बड़ा अंक था, जो अंश में बड़ा था वो बड़ा था और जो अंश में छोटा था वो छोटा था। लेकिन अब यहाँ पर नियम में याद रखिएगा कि जब सबका अंश बराबर है, अंश बराबर है, तो हर में जो छोटा अंक है वो सबसे बड़ा भिन्न है, और हर में जो बड़ा भिन्न है वो हर में जो बड़ा अंक है वो सबसे छोटा भिन्न है। क्लियर? बात समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे 2/9 है, 2/11 है, 2/13 है, इसमें बड़ा कौन होगा बताइए? तो इसमें सबका तो अंश बराबर है, सबका अंश बराबर, लेकिन हर अलग अलग है। अब बताइए, अब 2 को 9 भाग में काटे और कोई 2 को 11 भाग में बांट रहा है और कोई 2 को 13 भाग में बांट रहा है। तो 2 को 13 भाग बांट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? छोटा भाग इसका होगा, उससे बड़ा ई होगा, उससे बड़ा ई होगा। कहने का मतलब यह होगा कि जैसे जब अंश बराबर हो जाए किसी का भी, 2/9, 2/11, 2/15, तो इसमें बड़ा छोटा कैसे होगा? तो इसमें अब अंश को नहीं देखना है, हर को देखिएगा। ठीक है, तो हर में जो बड़ा होगा, हर में जो बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और हर में जो छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, बात समझ गए हैं? उल्टा चल रहा है। हर में देखेंगे, हर में जो छोटा भिन्न, हर में जिसका छोटा अंक होगा वह सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, और हर में जिसका सबसे बड़ा अंक होगा वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। क्लियर? हर में जिसमें सबसे छोटा अंक होगा वह सबसे बड़ा भिन्न, और जिसमें सबसे बड़ा होगा वह छोटा भिन्न हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब आपको देखना क्या है? तो अब आपको यहाँ पर देखना है आरोही, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा चाहिए, सबसे
छोटा चाहिए आपको, तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका हर में मान बड़ा होगा। तो हर में सबसे बड़ा मान कौन है, यहाँ पर 13 वाला है। फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा, उससे 11 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सजा दीजिए, 2 2 2 और 2, यानी इस तरह का 2/3, 2/11, 2/9 और 2/7। ये हो गया आपको आरोही क्रम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। यदि सभी भिन्न का एक समान हो तो हर में जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंक बड़ा होता है हर में वह सबसे छोटा होता है। अभी हमने आप लोग भर बोला था, लेकिन यहाँ नोट्स में आपको बना के हम दे दिए हैं, ले लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। केवल JCRT किताब से हम पढ़ा रहे हैं, आपको बाहर का अगर पढ़ के आपको नंबर कम करना है तो बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर पढ़ते रहिएगा, कोई फ़ायदा आपको होने जाने वाला नहीं है। एकदम समझ लीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी बताइए कि 5/11, 5/13 और 5/17 को अवरोही क्रम में लिखना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए सबका देखिए अंश के, सबका अंश बराबर है ना, अंश बराबर है। ठीक, अंश बराबर है तो हम क्या बोलें कि जो हर में बड़ा भिन्न है, हर में देखिएगा, और जो बड़ा अंक है वह सबसे छोटा भिन्न है, और जो छोटा अंक है वह सबसे बड़ा भिन्न है। क्लियर, यहाँ क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए, तो आरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा चाहिए। तो बड़ा चाहिए तो हमको हर क्या चाहिए, छोटा वाला चाहिए। बड़ा चाहिए तो हर छोटा वाला, तो सबसे पहले 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 13 आएगा, और फिर क्या आएगा, 17 आएगा। अब 5 है तो 5 लगा दीजिए, लगा दीजिए, यानी यही हो जाएगा 5/11, 5/13 और 5/17। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद आप लोग अब समझ गए होंगे, इसको बना सकते हैं, ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक बड़ा है, अब एक बड़ा है, यहाँ पे इसको देखना है आप सभी को। ठीक है, देखिए, वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ी, आपको बताना है। ठीक है, किसने अधिक पढ़ी। वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ी, वीना ने, सरिता ने, दोनों ने, या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा, वीना जो है 100 पृष्ठ का पुस्तक है, पुस्तक का पृष्ठ का है, 100 पृष्ठ का, उसमें वीना कितना पेज पढ़ी है, कितना पेज पढ़ी है, 25। ठीक है, और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी, तो सरिता ने उसी पुस्तक, तो वही 100 पृष्ठ वाला पुस्तक, उसका कितना भाग पढ़ी सरिता, 1/2 भाग। ठीक है, कितना पढ़ी, 1/2 भाग, तो 100 गुने 1/2, तो 100 से ही 50, यानी कितना पृष्ठ पढ़ी, 50। तो कौन अधिक पढ़ा, बताइए किसने अधिक पढ़ी, तो सरिता। सरिता 50 पृष्ठ और वीना 25, तो किसने अधिक पढ़ा, सरिता। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वीना 100 पृष्ठ में 25 पृष्ठ पढ़ी, सरिता 100 पृष्ठ में 100 का 1/2 भाग यानी 50 भाग पढ़ी, तो सरिता ने अधिक पढ़ी। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 भाग छात्राएं हैं, छात्रों की संख्या बताएं। 32, 36, 48 या कोई नहीं। ठीक है, तो एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी हैं, उसमें से 3/5 भाग छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा 120 है, कुल विद्यार्थी 120 है, लड़का और लड़की यानी छात्र और छात्राएं और छात्रों को मिला करके, तो 120 में 3/5 भाग छात्राएं, 3/5, 5 से ये 24, 24 दिया 72, यानी 72 को छात्राएं हो गए। तो छात्र का संख्या कितना होगा बताइए, तो 120 वो है, ये है, उसमें 72 को छात्राएं हो गई, तो 72 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 7 गया 4, यानी कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो 48 छात्राएं हैं, राइट आंसर इसका 48 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 48 हो जाएगा, यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, बनाया हुआ है। ठीक, देखिए इसका जो यहाँ पे एक PDF आया हुआ है, आपको दिखा देते हैं, ये PDF। ठीक है, ये PDF, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव
जो है नहीं बन पाया। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं लेना है। इसका देखिए यहाँ पे बना करके दिया हुआ है। ठीक है, बना करके दिया हुआ है। नहीं तो इसका जो है हल है, हम अगले अगले जो टॉपिक होगा भिन्न का पार्ट 3, उसमें आपको ला करके दे देंगे। ठीक है, तो आप सभी जो भी यहाँ पे देखिए एकदम जेन्युइन जो आप पढ़ना चाहते हैं आपको JCERT किताब से, तो आप जुड़िए। आप जा करके आपको एक्सरसाइज से सब बता दे रहे हैं, उसका वीडियो भी दिखा दे रहे हैं कि जिससे आपको ये नहीं लगे कि आपको अलग से कुछ मिला है। ठीक है, तो आप JCERT पढ़ के जाएंगे आराम से, वहाँ से देखिए 100 का स्कोर आपका होगा। ठीक है, तो आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए। और यहाँ से टोटल अगर केवल आप ईच सब्जेक्ट चाहते हैं तो 150 रुपया, और नहीं तो 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब आपका पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।